Good evening. Hi, good evening, ma'am. Good evening, madam. Good evening. Good evening, ma'am. पहले कौन कौन था क्लास में सर के साथ? ओके, डिनर हो गया आपका? मैम बीच बीच में ना जब कैमरा ऑफ करती हूँ मैं बीच बीच में खा लेती हूँ। ठीक है, कल जो होमवर्क्स दिए थे वो डिस्कस कर लो। तीनों होमवर्क आपको भेजा है मैडम। मैंने भी 3 टॉपिक किया मैम, उसमें से एक भेजा था आपको, बट आई हैव डन 3 out of 4. पेंसिल से करते हो, नजर भी नहीं आता। जैसे शेयर में कर रही हूँ, देखो आपको नजर आता। सॉरी, मेरे को एक्चुअली हैबिट है, आई विल चेंज माय हैबिट। हाँ, यस यस। एक्सप्लेन करिए अब इसको। हाँ जी मैम। क्लाइंट सामने बैठा हुआ है। हाँ जी मैम, एक्चुअली जो मैंने इनकी मैच मेकिंग की है, इनका जो हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप में दे गोट 4 out of 5। उनका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर और बर्थ लाइफ पाथ नंबर बर्थ अच्छे से मैच कर रहा है। उनके नेम नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं मैम, तो उनको 4 out of 5 मिले हैं, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप में इजीली हम जा सकते हैं। और मैम जब इनका नेक्स्ट स्टेप मैंने कैलकुलेट किया है तो इनकी ग्रिड में 3, 1, 7, 8 नंबर्स आ रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग इनका रिलेशनशिप में 0 मार्क्स हैं। इनके रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी आगे। ऑल्दो इनकी अर्निंग में भी सॉरी, रिलेशनशिप में 1 मार्क्स हैं, जबकि 2 होने चाहिए। तो रिलेशनशिप इनका कौन सी बहुत ग्रेड भरी है मैडम आपने? ओके, सॉरी, मैंने तो ग्रिड ही गलत भर दी मैम। सूर्य वाली तो भरी नहीं है, सो सॉरी। मैं आपको 2 मिनट्स में करके देती हूँ, आप प्लीज तब तक किसी और से पूछ। मैम ममता मैम को 4 पॉइंट्स कैसे आए? मुझे तो 3.5 आया। मुझे भी 3.5 है। मैम ये देखिए ना, उनकी बर्थ किस में, फिर बताइए किस में रॉन्ग आ रहा है? बर्थ नंबर में 8 और 3 है। हाँ, तो दैट इज न्यूट्रल ना? वो दोनों न्यूट्रल है मैम। दोनों न्यूट्रल है, तो 0.5 और उसके उधर बाद 0.5 हो गया। 0.5 हो जाएगा। बराबर है। नेम नंबर भी 3.5 ही आया, वो भी न्यूट्रल है। हाँ, वो भी न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल में आपने इसको 3.5 दिया है। ओके ओके, न्यूट्रल में ठीक है, फिर तो 3 आएगा। फिर भी हम स्टेप नंबर 2 की तरफ इजीली जा सकते। 3.5 हाँ जी, 3.5 आएगा। हाँ जी, फिर भी हम 3.5 out of 5। हाँ जी, फिर भी हम स्टेप नंबर 2 की तरफ हम वी कैन मूव ऑन, हम लोग इजीली जा सकते हैं। यू कैन मूव ऑन, बट रिलेशनशिप में 0 आ रहा है। हाँ, रिलेशनशिप में मैम अच्छे नहीं है इनके ग्रिड में। 0 नो। मैडम एक डाउट था मैडम, ये जो मैच मेकिंग करते समय ग्रिड जो भरना है वो सूर्य भरना है कि सेफरल ग्रिड भरना है? सर सूर्य के ऊपर भरना है, सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर। हाँ हाँ। 7183 3 ही आ रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करो, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस ग्रिड में, किसकी है ये रिपोर्ट? मंजू मैडम एक्सप्लेन करो इसको, और कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा मैडम को। मैम अनम्यूट करके बोलो। हेलो हाँ जी मैम, दोनों का जो बर्थ नंबर है वो 8 और 3 है, जो कि न्यूट्रल है एक दूसरे के लिए, और इसीलिए 0.5 है। लाइफ पाथ नंबर का भी सेम इशू है, इट इज ऑल्सो 0.5, न्यूट्रल है। नेम नंबर भी न्यूट्रल है, 4 और 5, राहु और मरकरी।
बट उनके जो बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर है वो मैच करते हैं। मैच इज ओके मेरे हिसाब से, बट फिर भी सैटर्न और जुपिटर दोनों जो इनके बर्थ नंबर हैं 8 और 3, वो दोनों न्यूट्रल हैं एक दूसरे की तरफ। उनकी रिलेशनशिप वुड बी मतलब ओके टाइप्स, मतलब नीदर बेनिफिशियल फॉर देम नॉर एनी, मतलब ना कोई हार्म होगा ना ही कोई बेनिफिशियल रहेगी। तो इट विल बी अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ रिलेशन। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में मतलब दोनों में से किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं है इस मतलब इनके डेट ऑफ बर्थ से जो निकल के आ रहा है। फिर दूसरा जो उनकी रिलेशनशिप वाला है उसमें इनको 0 नंबर मिल रहे हैं। अर्निंग भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें भी इनको एक ही पॉइंट मिल रहा है। प्रॉपर्टी भी रिलेशनशिप में 0 क्यों मिले हैं, एक्सप्लेन करो। मैम इनका क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट तीनों ही कॉर्नर्स खाली हैं, तीनों ही ग्रिड में कोई नंबर नहीं है। दैट इज वाई इनका रिलेशनशिप में 0 नंबर है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई रिलेशन इन लोगों के बीच में अच्छा नहीं रहेगा। और अर्निंग में इनका नॉर्थ वेस्ट नहीं है और साउथ ईस्ट भी नहीं है, ओनली नॉर्थ ईस्ट है जो कि 8 नंबर है। उसका मतलब होता है इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा, बट जो कैश फ्लो है या जो अर्निंग्स होनी चाहिए वो इनकी अच्छी नहीं होंगी। उसके बाद प्रॉपर्टी में भी सेम इशू है, ना तो इनके पास साउथ वेस्ट दैट इज 2 नंबर है, ना ही मरकरी वाला 5 नंबर है, ओनली 8 नंबर इज देयर। सो प्रॉपर्टी भी अर्न करना थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्टी बनाना भी मुश्किल रहेगा इन लोग के लिए। बाकी एल्डर्स की ब्लेसिंग्स बहुत है इनके पास, और चाइल्ड बर्थ में भी कोई इशू नहीं है। 2 5 नंबर नहीं है, बट स्टिल चाइल्ड बर्थ इज ओके विद देम। तो मेरे हिसाब से क्योंकि रिलेशनशिप, अर्निंग और प्रॉपर्टी एरिया में इन लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, तो मैच इज ओके नंबर्स, बट वैसे इट इज नॉट ओके। अच्छा जी, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस मैच के बारे में जो किसी ने एडिशनली नोट किया हो? मैम जैसे इनकी मैम मैंने नोटिस किया कि इनकी मैरिज ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा, प्यार कम होगा, अफेक्शन कम होगा, केयर कम होगी। और मैम हाँ मैम बोथ विल सपोर्ट, वो अपनी ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं, इनके स्टार्स एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन करिए। मैम क्योंकि आपस में देखिए ना, जैसे इनका मैंने जैसे ग्रिड बनाई तो मैम जैसे हम लोग अगर हम दूसरे स्पाइरल से जाते हैं, स्पाइरल ग्रिड से, तो 1-7 का जो एक कॉम्बो है वो स्टेबल नहीं रहता है मैम साथ में। तो इनके ग्रिड में जो है मैम 1-7 तो है, तो उस वजह से प्रॉब्लम इनकी ज्यादा रह सकती है। और बेसिकली 5 जो है सेंटर में हम जो कहते हैं बैलेंसिंग के लिए है, तो मैम नहीं है, तो इनकी लाइफ ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी मैम। अच्छा जी, ओके। अच्छा मैम सॉरी, एक कंफ्यूजन है, सबने इनको रिलेशन में 0 मार्क्स दिए हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि डायरेक्शन में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और 3rd नंबर पे कौन सी है? मे भी मैंने गलत लिखा हुआ है। 3rd डायरेक्शन कौन सी है मैम? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ओके ओके, थैंक यू। इसमें जो इनका वो वाला जो सेपेरियन, कहाँ पे आपका? मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें, इनका जो 8-4 आ रहा बैड कॉम्बिनेशन और 2-7-9 से हेल्थ इश्यूज वाला। ओके, अच्छा, इसी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ मैं कुछ और, कि मुझे ये बताइए कि मेल की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज में क्या हो सकता है? हेल्थ फैक्टर्स पे क्या बोलना चाहोगे इस डेट ऑफ बर्थ पे? एक एक करके बोलिएगा। बोलिए कोई। मैम एक तो 1-7-8 का कॉम्बिनेशन है, तो वो जो गृहस्थ जीवन में सन्यासी वाला योग है वो है इसमें एक्टिव, और थोड़ा सा मैम लड़ाई झगड़ा मतलब गृह कलह रहेगा। अच्छा जी, मैम स्टेबल नहीं है मैम इनकी लाइफ, और मैम थोड़ा सा इनको ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम रह सकती है। कौन सी ब्लड चीज बता रहे हो?
मैम इनके जो है वात, इनके नंबर से बर्थ जो 1710 है इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैम। वात है इनका, और क्योंकि 1+7 8 है, तो इसके अकॉर्डिंग मैम ब्लड डेफिशिएंसी, फैटी लीवर, जॉइंट पेन, टफ स्किन की प्रॉब्लम इनको रह सकती है मैम। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? सती सर, आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते किसी भी डिस्कशन में? हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैम हेल्थ इश्यूज के लिए फिर हमको महादशा अंतरदशा भी देखनी चाहिए ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि कब इनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज आए होंगे अभी रिसेंट टाइम में, पिछले कुछ सालों का मुझे चेक करके बताइए। अभी हम इसका ही ले रहे मैम, सॉरी मैं जरा लेट ज्वाइन हुई। अभी हम किसका कर रहे हैं? ये लड़की, ये जो मैच किया उसके मेल मेल का ना, मेल। जो अभी हम लोग ने मैच किया संदीप और जी जी तो जी संदीप का कर रहे हैं। जी। मैम 2006 से लेके 2010 तक इनकी राहु की दशा रही होगी, और उस टाइम में 374 एक्टिव होगा, तो इसलिए हेल्थ इश्यूज आए होंगे। अच्छा जी। सविता मैडम, आपका होमवर्क नहीं आया? और गोचर 1 नंबर का गोचर चल रहा है। सूर्य मतलब रवि का तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ना। सती सर, आपका होमवर्क नहीं आया? संध्या मैडम, आपका होमवर्क नहीं आया? बोलो आप लोग। जो बोल रहे थे वो बोलो। ये ग्रिड सभी को नजर आ रही है? यस यस मैम। हाँ करो एक्सप्लेन मैडम। करूँ मैम, बोलूं? सविता मैडम ने भेजी है। यस मैम। किया मैंने मैम। हाँ जी मैम, यही मैं बात करी थी कि 279 है तो हेल्थ इश्यूज है, और 84 से भी हेल्थ बैड कॉम्बिनेशन है। तो अब हेल्थ इशू कौन सा, वो थोड़ा मेंटल टेंशन ज्यादा रहेगी, और ब्लड से रिलेटेड मैम प्रॉब्लम होगी इनको। अच्छा जी। और बोलूं मैम मैं? मैम इनकी महादशा अंतरदशा मंथ नंबर। महादशा 6 है। रुक जाओ महा- मैडम, वेट करो। ओके मैम सॉरी वो नहीं निकाल पाई अभी। सॉरी मैं महादशा नहीं निकाल पाई, मैं निकाल रही हूँ मैम अभी। मैं बताऊं क्या? मैम मैं बताऊं, आपने अपना होमवर्क भेजा है? क्या है मैम कैलकुलेट मैंने? मैम मैंने भेज दिया है तीनों के स्टडीज। मैम आपने बोला था नहीं भेजना करके, मैंने नहीं भेजा। अभी भेज रहे हैं ये लोग। आपने बोला था लाइव करेंगे ना, तो मैं हाँ तो भेजूं? अभी भेज दो, तभी अभी शेयर भेजूं? करूंगी अभी मैं। भेजूं? हाँ जी, करो मंजू मैडम एक्सप्लेन। मैम आई हैव आल्सो सेंट। मैम इसके ऊपर वाला कर लेते हैं मैम, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था मैम। इसमें कोई मिस्टेक भी है आपकी?
हाँ मैम, वो महादशा का मिस्टेक है मैम, 5 नंबर था। महादशा 6 आ रहा है, यस मैम, महादशा 6 है मैम इनकी। अंतरदशा 1 है, गोचर नहीं भी 1 है। मैम ये तो महादशा 7 की चल रही है मैम इनकी, 6 नहीं 6 7 की की है चल रही है। सर, 6 6 6 सर, 6 की है। 2000 हाँ 2023 तक इनकी 6 की है सर महादशा। अंतरदशा 1, गोचर भी 1, मंथ नंबर 3, मंथ नंबर 3, यस यू राइट। डे नंबर अंतरदशा 4, क्या है इसकी? अंतरदशा क्या है इनकी? 8 है। 1 1 1 1, गोचर भी 1। ये जो सामने ग्रिड लगी हुई है सूर्यांक यंत्र की, इसको एक्सप्लेन करो संदीप सर। एक सेकंड ना। उनका नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट खाली है। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और सेंटर खाली है। तो साउथ ईस्ट इसका लिक्विड कैश का होता है, जोन ऑफ कैश एंड फायर। ओके, तो वो उनका वीक रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड, और मेडिटेशन नहीं चलेगा, मतलब मेडिटेशन को ध्यान नहीं रखेगा उनका। और सेंटर खराब है तो, ब्रह्मस्थान खराब है तो मेरे ख्याल से याद नहीं क्या था, बैकबोन इश्यूज या फिर चाइल्ड इशू होगा ना ब्रह्मस्थान का। डिटेल में बताइए, जो भी बताना है, जिसको भी एक्सप्लेन करना है। संदीप सर एक्सप्लेन करो, वेट कर रहे हैं आपके बोलने की। मैडम वो वही मुझे सेंटर का, मेरे पास शायद मैं बाहर था ना उस समय, वो पीरियड के समय महीना बाहर था, तो मेरे को वास्तु उसका कैसे नोट्स ही नहीं करते मिल हो रहा। सर? वास्तु कैसे करते हो वास्तु क्या? सर? वास्तु कैसे कर लेते हो फिर? नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इनका गया हुआ है, तो वो तो मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में एक तो मेडिटेशन एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहेंगे, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगेगा। और साउथ ईस्ट में लिक्विड कैश है, फ्लो, लिक्विड कैश और फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। तो ये दो चीज खराब है, तो इनके घर में साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, और ये दो एरियाज ये हो गए। और सेंटर का मैं बोलता हूँ कि सेंटर अगर खराब है तो बैकबोन इश्यूज होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली को स्ट्रेस रहता है और वो हमेशा टेंशन में रहता है। ये मेरा है, लेकिन आपके नोट्स में मेरे को मिल नहीं रहा है, सेंटर मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद उन्होंने चाइल्ड बर्थ बोला था। तो और इसका कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? सुधाकर सर। मैम इनका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड सेंटर में ये नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट की वजह से उनका विजन क्लियर नहीं होगा। और जैसे विजन ठीक नहीं होगा, और साउथ ईस्ट की वजह से इनका कैश फ्लो कम रहेगा, और उनके घर पे जो फीमेल है, जैसे कि जो उनकी बहू है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। और सेंटर है तो सेंटर में उनका पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। ओके, संध्या मैम आप एक्सप्लेन करो इसको। अनम्यूट करके संदीप सर म्यूट कर लो। हाँ सॉरी। बोलो मैडम। मैम karmic debt is the reason, one of the main reasons.
एंड अगेन इनका BN LLP का जो NEPTA 2 and 4 की, that is another major reason of getting insulted again and again, a bad name, मतलब humiliation होना, humiliation is the right word. किसके लिए बोल रही हूँ मैम? मैम ये नवजोत सिंह सिद्धू का ये जो इस पे स्क्रीन पे लगा हुआ है यही बोल रही हूँ मैम. ये आपके सामने जो सूर्य अंक यंत्र लगा हुआ है उसको एक्सप्लेन करो. ओके मैम, ओके ओके ओके. सूर्य अंक यंत्र का मैम इनका मैम मुझसे फोकस नहीं हो पा रहा इस टाइम. सॉरी मैम, मेरे पास बिल्कुल ये खुला भी हुआ, मैंने दिन में भी अंडरस्टैंड किया था. मैम मुझसे फोकस नहीं हो पा रहा इस टाइम बिल्कुल भी. मैम कैन आई? हाँ जी प्लीज. मैम इनकी ग्रिड में 222 है, तो इनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आपस में, और 99 से ये इनका फेम और नेम काफी अच्छा होगा, रिलेशनशिप्स इनके काफी अच्छे होंगे, सेटिस्फाई होंगे ये अपनी फैमिली से और अपने मैम वर्क प्लेस से. ओके. इनके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? मैम रिलेशनशिप विद फैमिली अच्छे होंगे, क्योंकि 222 है ना मैम, जो कि मैम स्किल्स और रिलेशनशिप का ही एक बहुत बड़ा रीजन है. आपस का रिलेशनशिप कैसा होगा? सॉरी मैम, किसका? इस कपल आपस का में रिलेशनशिप कैसा होगा? मैम ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा मैम. क्यों रहेगा? मैम क्योंकि देखिए इसमें 6 भी है और इसमें 2 भी नंबर आ रहे हैं, तो मैम अच्छा रहेगा मैम इनका रिलेशनशिप. जी. तू ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ने से मैम हाँ बढ़ गया मैम. ऐसे काफी काइंड रहेंगे मैम, काइंड हार्टेड. और इमोशनल और इमोशनल और इमोशनल. मैम इनका NE मिसिंग है, उससे इनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी क्योंकि विजन क्लियर नहीं होगा इनका. मैडम ये एक दूसरे की नीड्स को समझ नहीं पाएंगे. जी एग्जैक्टली मैम. और मैम यहाँ पे फीमेल का 16 है, तो वो कार्मिक डेप्थ नंबर है, तो कुछ मेजर हिट हो सकते हैं उनके लाइफ में ना, इवन लीडिंग मेल का कार्मिक डेप्थ है. हाँ मेल का कार्मिक डेप्थ है. 16-3 फीमेल है ना? नहीं जी, कैसे, किसने लिखा है यहाँ पे? अच्छा ओके, तो व्हाटएवर मेल का है तो भी मेजर हिट तो कुछ लाइफ में होगा ना उनके. शायद डेथ भी हो सकती है, कोई ऐसे एक्सीडेंटल डेथ और समथिंग लाइक जी 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 बिल्कुल. ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू पे आते हैं. मुझे कैलकुलेशन और डिटेल्ड चाहिए, जिसने इसकी अंतरदशा तक कैलकुलेट कर रखी है वो बताओ. मैं किया है मैंने मैम, किया है मैंने. मैम मी टू, मैंने भी किया है. मैडम आपने अंतरदशा नहीं निकाल रखी. मैंने निकाली है मैम. नहीं, इनकी बात कर रही हूँ. अच्छा ममता मैम, अंतरदशा 4 है मैम. नहीं 1 है. लगाई नहीं है ना उसमें. सही बोल रहे हैं, अंतरदशा 4 है. जी मैम 1 तो हो ही नहीं सकती मैम. 1 तो हो ही नहीं. अंतरदशा 2 आई है मेरी मैम. मैम नहीं, ये 4 है मैम. ये एक्सप्लेन करो इसको. मैं करूँ मैम? हाँ जी. वो जो इसका था ना किडनी का, वही है ना? अरे रुकिए. हाँ जी ठीक है. आप नवजोत सिंह सिद्धू वाली ग्रिड कहाँ है आपकी? नवजोत की नहीं भेजी क्या मैंने? भेजूं? हाँ जी भेजूं? हाँ जी मैम, आपने भेजी है विद अंतरदशा. 2 आई है मेरी. मंजू मैडम पहले थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी मेरे से. 5 की महादशा है मैम, और उसके हिसाब से अभी मून की अंतरदशा चल रही होगी मैम. मैं वही कैलकुलेट कर रही थी. मैंने एक्चुअली ना कैलकुलेशन जबकि 45 ऐड किया ना, तो मैंने वो 6 सही करी है. मुझे वो बताओ फिर मैं उसका शेयरिंग पे लगाऊं. अंतरदशा भी भेजा देखो मैम. ये बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बाकी लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं भेजा अपना? संदीप सर आपका होमवर्क कहाँ पे है? कैमरा बंद करके बैठे हो, सामने आओ स्क्रीन पे. नहीं 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 मैडम, थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे वीकेंड पे. नहीं नहीं नहीं, मैं वही कर रहा हूँ. मेरा होमवर्क का मैं सिर्फ मैच मेकिंग कर पाया और बाकी नहीं कर पाया हूँ. शाम को अभी 7:30 बजे फ्री, उसके बाद किया मैंने.
3 कंसल्टेशन चली थी 1.5 घंटे की, उसके बाद स्टार्ट डाउन हो गया था। ठीक है, पर जो जिसके लिए पैसे पे करे हैं वो भी तो काम करना है ना। यस यस, मैं अभी से छुट्टियों पे आया था ना, तो सब लोड पड़ गया है, तो एक हाथ मतलब जैसे हो जाएगा, प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ अभी 1 घंटा रोज। ये एक्सप्लेन करिए मैडम। 66 है तो कैरेक्टर थोड़ा शेकी हो जाता है, और 31 कनेक्शन इज गुड विद गवर्नमेंट, फेमस पर्सनालिटी है। 22 जब ये आ जाता है तो नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और 52 15 नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, चकोर दृष्टि भी आई हुई है ना, 52 की चकोर दृष्टि आई है, वो जरा थोड़ा सा नेगेटिव और गलत थिंकिंग, गलत कामों में मन भटक जाता है। इसके लिए गलत स्टेटमेंट्स, गलत थिंकिंग, गलत स्टेटमेंट्स, तांत्रिक जैसे तांत्रिक लोग काम करते वैसे थोड़ा सा नेगेटिविटी के ऊपर जाके फिर वो नेगेटिव सब एक्शंस आल्सो बिकम नेगेटिव, ऐसे कुछ उनके साथ हो रहा है। वैसे तो बाकी मल्टी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, 26 है करके। 362 अगेन वो 16 आल्सो गवर्नमेंट कनेक्शन सब बता रहा है। अच्छा जी। तो ये 2266 के कारण वो भी थोड़े टाइम ही रहेगा मैम, क्योंकि फिर चेंज हो जाएगा ना, गोचर चेंज हो जाएगा। नहीं गोचर नहीं, महादशा चेंज हो जाएगी ना 22 में, तो 5 नंबर निकल जाएगा, मंथ नंबर ऑल्सो विल चेंज जनवरी में। इतना ही मैं सब एक्सप्लेन करता, और पता नहीं, मतलब आई डोंट नो बोलेंगे। और जिसको भी बोलना है बोलिए। मैडम इनका टाइटल में जो सिद्धू सर का जो कार्मिक डिप्ट का वजह से उनका प्रॉब्लम हो रहा है क्या मैडम? जैसे उनका मन गवर्नमेंट में लगेगा, बिजनेस में नहीं लगेगा, कुछ नाम कम आने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर करते हैं, उसका वाइब्रेशन का वजह से इनका हो रहा है। और पर्टिकुलरली अभी 5 नंबर लास्ट ईयर तक 5 नंबर एनेबल हुआ, उसका वजह से हो रहा है इनका। सर आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? नहीं, मेरे को तो वही है मैडम, जो कार्मिक डिप्ट नंबर 19 का वजह से इनको जो टाइटल में सिद्धू आ रहा है अलग से, उनका वजह से हो रहा बोलकर मेरे को फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वन ही इज फेसिंग दिस इश्यूज। अच्छा जी मैम, लेकिन बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर 24 है, तो चंद्र राहु का वो मतलब माइंड थोड़ा सा नेगेटिव। क्रिकेटर ये इतने फेमस नहीं हुए जितने ये टीवी पे फेमस हुए हैं। हाँ ठीक है, तो उसका क्या रीजन है? मतलब ये टीवी आर्टिस्ट कैसे बन गए क्रिकेटर से? मैम 6 नंबर की वजह से। 6 नंबर है ना मैम 6 नंबर है ना मैम। 6 और 2। यस मैम, आर्टिस्ट, दिस इज द रीजन। आर्टिस्टिक 6622 डबल कुछ तो चंद्र ज्यादा है, 66 तो अभी आया है ना, वो गोचर के कारण 66 हुआ है, लेकिन ये 62 है ना, 62 है, गुरु भी है वहाँ पे 3 नंबर। 65 मैम 65। मैडम उनका नाम में जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनको टोटल करेंगे तो 60 आ रहा है, वो भी 6 आ रहा है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा होगा। सही बोल रहे हो मैम हम ईयर तो नहीं, इसमें लाइफ पाथ 4 है कि 3 होगा मैम? 19 तो नहीं ऐड करेंगे? लाइफ पाथ में सब ऐड हो गया। लाइफ पाथ में करेंगे ना? नहीं, लाइफ पाथ में सब ऐड हो गया। सेंचुरी नहीं ऐड करेंगे? करेंगे मैम। लाइफ पाथ फील नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैम लाइफ पाथ में सेंचुरी पूछ रही हूँ मैम। आपने बोला जब कैलकुलेट करेंगे तब तो डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे। सारे डिजिट्स, सिर्फ सेंचुरी भी ऐड करेंगे मैम? सेंचुरी भी हम भी करेंगे ना मैम। अच्छा, मैंने तो ये लिखा था कि नहीं करते। बर्थ नंबर में नहीं, खाली बर्थ नंबर में। मैम आप बोलिए।
ममता मैडम, आपको कोई कमेंट करना है इस ग्रिड के ऊपर? हाँ जी मैम, मुझे ये फील हो रहा है कि सर के जो नंबर्स बन रहे हैं अभी उनको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज की दिक्कत हो रही होगी मैम उन्हें। अच्छा जी। उनको ये बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी मैम, डायबिटीज की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होंगे मैम। और मैम 2 और अभी जो इनका मैम इनके जो आने वाला टाइम है ये और ज्यादा फंस सकते हैं मैम चीजों में, क्योंकि 2 और 4 का जब कॉम्बो बनेगा तो इनके रिलेशन और बिगड़ेंगे गवर्नमेंट से, और ये थोड़ा सा जो अगेंस्ट मतलब कि अगेंस्ट जो हमारी अपोजिशन कंपनी या पार्टी होती है उनकी तरफ ज्यादा इनका झुकाव रहेगा आने वाले टाइम में मैम। अच्छा जी, और कुछ? मैडम सही बोल रही हो, सही बोला उन्होंने। अभी के लिए बताइए मुझे, इनका खराब सा टाइम क्यों चल रहा है? सीएम क्यों नहीं बन पाए? मैम 6622 के कारण ही खराब चल रहा है ना, नेगेटिव थिंकिंग हो गई ना, सब नेगेटिव ही बात करेंगे ना, वो कैरेक्टर भी खराब हो जाता है ना 66। पर मैम उसमें मैम एक तो उनका लाइफ पाथ नंबर और बर्थ नंबर सपोर्ट नहीं मैम करता, दूसरा 1 और 6 कॉम्बिनेशन है जो कि अपोजिट हो रहा है। और मैम बात 66 से उनके करेक्टर की नहीं है मैम, 6 उनको किसी और लाइन की तरफ लेके जा रहा है। आई थिंक मैम 1 उनको अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, उनका जितना 1 स्ट्रॉन्ग होता और 3 9 का अगर उनको सपोर्ट रहता तो वो इजीली मैम अचीव कर सकते थे, और 9 मिसिंग है मैम इनका। और लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर आर आल्सो एनिमीज ना, 2 4। कब तक चलेगा इनका ऐसा ही टाइम? अंतरदशा तो अगले साल तक चलेगी ना, अक्टूबर। गोचर 22 में खत्म होगा, नहीं सॉरी, महादशा महादशा खत्म होगी मैम खत्म हो जाएगी, 22 में। महादशा खत्म हो जाएगी 22 में, फिर शुक्र की चालू हो जाएगी, तो वापस 666 हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर तक गोचर रहेगा 6 का। अच्छा जी, तो 666 होगा तो और इश्यूज हो जाएंगे ना, कैरेक्टर। ठीक है। अभी ये जो एक और डेट ऑफ बर्थ आपको दी थी 16 मार्च वाली, उनकी मैच मेकिंग 16 मार्च वाली वास्तु दोष की थी। हाँ जी, हाँ जी, वास्तु और लोशु थी। कोई बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन आपने किया नहीं, मतलब कोई भी पर्सन बहुत अच्छे से बोला नहीं है कि सुन के मन खुश हो जाए, कि मतलब बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, 4 चीजें और बता दी। मैम वो 73 एज के, उनका क्या? जो भी किसी ने बोला है ना, वो सुन के वो उतना खुशी नहीं हुई मन को। अटक अटक के बोल रहे हो, जैसे बस अभी जस्ट करके खत्म, फिर वेले हो जाएंगे। ऐसे क्लाइंट के सामने बोलोगे तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ये जो 22 जनवरी 1997 और 16 मार्च 1992 वाली ग्रिड है, अगर इनके इंडिविजुअली सफेरियल ग्रिड बनाते हैं तो बिजनेस या जॉब को लेके कुछ एक्सप्लेन करिए, करियर के रिलेटेड इनके बताइए मुझे, दोनों के इंडिविजुअली करियर कैसा रहेगा इनका, इस समय क्या चल रहा होगा करियर को लेके, वो बताना। हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। हाँ जी, दोनों गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। अच्छा जी, और जो मेल है उनका 178 का कॉम्बिनेशन आ रहा है,
तो उनकी मतलब उनका ये इतना स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहेगा इनका। अच्छा पेड और लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इनकी। अच्छा जी मैम जरा एक्सक्यूज मी, मैं जरा ब्रेक ले हूँ, मेरे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, कुकर चढ़ाया तब लगा के आती हूँ जी जी ओके प्लीज मैम, सॉरी। हाँ जी बोलो सुधाकर सर कंप्लीट करो। और वही 3 और 1 के वजह से मुझे लग रहा है कि दोनों दोनों केस में कॉम्बिनेशन वो आ रहा है, तो दोनों भी गवर्नमेंट जॉब करते रहेंगे। और 1/8 की वजह से जो मैडम है उनका थोड़ा सर क्लाइंट पता क्या बोलेगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। आप रहने दो, पेज मत खोलो पीछे वाले। संध्या मैडम आपका फोकस क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया तो डिस्कस करें। यस मैम। करो ये वाली डेट ऑफ बर्थ से एक्सप्लेन करो फिर। मैम मैं होमवर्क नहीं कर पाई थी एक्चुअली बेसिकली, और उस टाइम सच में मैं एकदम थोड़ा परेशान थी। इट्स बेटर नाउ, बट फिर भी मैम मैंने होमवर्क नहीं करा। चलो मेरा कोई नुकसान नहीं है। सविता मैडम एक्सप्लेन करो सेफेरियल ग्रिड के थ्रू ये वाली डेट ऑफ बर्थ। देखो डेट ऑफ बर्थ में मुझे खुद बतानी पड़ रही है, बताने के बाद भी करके नहीं आया कोई अच्छे से। ठीक है, बस जो जो बोला था वही वही ग्रिड बनाई है, वही वही लेके आए हैं। अगर 2 चीजें और बना लेते उसके ऊपर तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। हाँ जी बोलो मैम। मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। आपने पहले ही बोल दिया, फिर वैसा ही होगा। मैम नॉट कॉन्फिडेंट, इस अभी नहीं हो रही हूँ वो, पहले इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगी आपको। चलो जो भी है बोलो, देखते हैं फिर। देखो पहली बात तो ना, आपकी फील्ड में कभी किसी को ये मत बोलो कि मैं अभी सीख रही हूँ। ठीक है, क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास। क्लाइंट को बोलो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आप चेक करवाइए एक बार, फिर देखते हैं। अगर आप ये बोलोगे कि मैं ये अभी नहीं कर पाऊंगी तो फिर डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे। जब बंदे को पता है कि मैं कर पाऊंगी तो फिर आप जैसे भी करोगे, और दिमाग अपने आप 2 कदम तेज भागेगा कि मुझे, मैं किसी को जवाबदायक हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करो वीकेंड पे आराम से, ठीक है, और फोकस अपने अपने क्लियर करो। जिसका फोकस क्लियर नहीं है आई ड्रॉप्स डालो और अच्छे से पढ़ के मंडे तक वापस आओ। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका लास्ट क्लासेस का होगा, जो भी होगा नेक्स्ट वीक में हम खत्म कर देंगे, उससे आगे नहीं जाने वाले। ठीक है, जो भी डाउट्स है वो सारे कलेक्ट कर लो, रिवीजन कर लो और क्लियर कर लो। मैडम इसमें जैसे 362 और 319 बन रहा है जी ग्रिड में, सो मुझे 362 और 319 का तो करना विकरना होता है, बराबर है? तो उसका प्रेडिक्शन के अलावा 3662 3119 ये भी सेपरेटली बताना है कि नहीं? सीधा कर्ण विकर्ण नहीं बताना ना, इसमें 2 कर्ण विकर्ण हो रहे हैं, कि वो भी प्रेडिक्शन इसमें ऐड होंगे अलग सर वो से? सेम ही होंगे। अगर याद नहीं आ रहा। सर पढ़ो उनको, क्या है वो। 362 में शादी के बाद भाग्योदय लिखा है, और एजुकेशन गुड लग्जरी ट्रैवल होगा, लॉट ऑफ ट्रैवल होगा। और 319 में लिखा है फाइनेंस से तंगी रहेगी, स्पेसिफिक डेजिग्नेशन होगा जज जैसा। और अगर आप इसमें जाते हो 36 और 62 में, 36 में
in boys good success after marriage. अच्छा हाँ same almost same right. After marriage such persons should stay away from his father. And 6-2 में attractive personality, aura is very attractive, education will be good. हाँ madam almost same right. Points very much. पर आप थोड़ा सा स्टेप बताइए कि कैसा करना है, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से एक वीक में हम लोग कुछ कुंडली लेके प्रिपेयर करेंगे। और कैसा स्टेप्स क्या रहेगा मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज आ गई एक साथ ना, और टाइम पे होमवर्क किया बहुत बार बता चुकी हूँ। पहले इसमें बेसिक थोड़ा सा डेट ऑफ कंफ्यूजन आ बर्थ गया। देखो, कोई कार्मिक डेप्थ तो नहीं आ रहा। ठीक है, मास्टर नंबर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो देखो। फिर बर्थ नंबर लाइफ पाथ को एक्सप्लेन करो, फिर उनकी ग्रिड पे जाओ, ग्रिड से फेरियल ग्रिड लगाओ, फिर उसके बाद उनके जो दोष है न्यूमरोलॉजी वास्तु से निकाल लो, सूर्य उनके यंत्र को। इस तरीके से अगर स्टेप वाइज करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे बोलने के लिए, पर उसके लिए पहले करना पड़ेगा। स्टेप तो अपने आप बन जाते हैं। और ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि बेसिक डेट ऑफ बर्थ से शुरू किया करो, बर्थ नंबर लाइफ पाथ से शुरू किया करो। सीधा ग्रिड बना लेते हो, फिर उतने से पॉइंट मिलते हैं बोलने के लिए। फिर कोई महादशा नहीं लगाता, कोई अंतरदशा नहीं लगाता, गोचर कह कह के लगवाना पड़ता है। तो बस फिर वही चीजें हैं जो जितना बोल पाते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक बार जरा किडनी वाला जो मैंने भेजा है मैम, मैंने उसमें सब कुछ किया था फर्स्ट वाले ग्रिड में एक बार मैम उसमें, लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन था कि जैसे आपने उसमें पूछा डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल जी, तो मैम वो कैसे हम बताएंगे कि डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल कब होगा? जैसे हॉस्पिटल में एडमिशन का तो हम कह सकते हैं कि जब 954 का कॉम्बिनेशन आ गया हो। ए नंबर जब गुरु का आएगा, या फिर होरा जब गुरु का आएगा। होरा अभी आपने किया नहीं है, नेक्स्ट हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन डे नंबर जब 3 आएगा उस समय मैक्सिमम चांस होंगे। मैम एक बार मेरा वो खोल सकते हो आप? मैंने आपको भेजा था मैम। हाँ जी, यस मैम, इसमें ना मैंने यही किया था, पहले मैंने बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर निकाला था, तो वो दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैंने बेसिक ग्रिड भी बनाई थी। मत बताओ, एक्सप्लेन करो, स्टेप्स नहीं बताओ, एक्सप्लेन कर दो डायरेक्ट, हमें पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ओके मैम, इनका जो है ना बर्थ नंबर 9 है और लाइफ पाथ नंबर 5 है, जो कि मार्स तो मरकरी के लिए एनिमी है, बट मरकरी मार्स के लिए न्यूट्रल है। सो इसमें क्या होगा कि मार्स मरकरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर ये इनका कोई भी वर्क रिलेटेड टू लाइफ पाथ नंबर होगा तो ये मतलब 5 से रिलेटेड होगा, तो उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वेराज अगर कोई भी उनका प्रोफेशन या कोई भी वर्क जो है वो मार्स से रिलेटेड होगा तो लाइफ पाथ इट विल बी ओके, बिकॉज लाइफ पाथ उसमें कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद इनका जो अभी महादशा है वो 6 की चल रही है, गोचर इनका 1 का है और 9 की अंतरदशा है। तो बिकॉज ऑफ दिस 6 की महादशा इनकी आई है और इनका सन जो है वो लिब्रा में है जो कि वीनस है, इसीलिए इनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन या फिर यूरिन रिलेटेड इश्यूज से लिंक्ड होता है। फिर इनके उसमें जो एक मेजर चीज है वो है 284 का कॉम्बिनेशन है। 284 इज विपरीत राजयोग, मीन्स कि इनका बहुत सारा टाइम हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री इन्होंने स्पेंड किया हो, या इनका जॉब भी बाहर हो सकता है। और बाकी फिर इनका जो मेजर प्रॉब्लम ऑफ डिजीज है वो इनका, क्योंकि 279 का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ऑफ अंतरदशा, जो इनकी अंतरदशा चेंज हुई है वो मार्स की चेंज हुई है फ्रॉम 27 अक्टूबर 2021। तो इट मतलब वुड हैव लेड हिम टू द हॉस्पिटलाइजेशन। और 84 का कॉम्बिनेशन है जो कि क्रोनिक डिजीज बताता है, और 26 है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और 79 भी हेल्थ इश्यूज बताता है।
बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बिना रुके। थैंक यू मैम। जो जो चीजें बताई हैं एग्जैक्ट वही वही डेट पे स्टार्ट हुई हैं चीजें, तब से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ओके मैम। इसी तरीके से बताना है, जो पॉइंट ये लिख के लाए हैं, पॉइंटर्स बना के लाए हैं ऑलरेडी, वो डेट्स के साथ। क्लाइंट पूछेगा कि ये चीज कब होगी, कितने समय में होगी, कब से शुरू हुई है, कब तक चलेगी, सब बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, भेज दो फिर मुझे, उसके बाद ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, और जो बचा हुआ टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे। ठीक है मैडम, और होमवर्क दे देंगी तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैम। मैं आप लोगों को कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है अपने हिसाब से मैं आपको पोस्ट करूंगी आपके व्हाट्सएप पे। थर्सडे की क्लास मत करिए, बेटर रहेगा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलेगा मैंने नेक्स्ट टॉपिक करवा के खत्म ही करनी है क्लास। ठीक है, लेकिन आप अपना 1-2 दिन 4 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे डाउट्स कलेक्ट करके आप मंडे आ जाओ। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी आप लोगों से। मैम कल जो आपने टॉपिक करवाया था उसकी पीडीएफ प्लीज भेज दीजिएगा बिकॉज हमने कहीं नोट डाउन नहीं किया था कल। ठीक है, अभी डाल देती हूँ। हाँ जी मैम। और मैम सॉरी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मैम आप ये मोबाइल नंबर का कुछ टॉपिक हमें और समझाएंगे मैम, क्योंकि थोड़ा सा इस पे हम वर्कआउट इस पे भी करना चाह रहे हैं। हाँ, एडिशनली मोबाइल हाँ नंबर जी। टेम्पलेट्स भी बनाओ। ओके जितने टूल्स हैं आपके पास वो सारे यूज करो। ओके। ठीक है, ग्रिड्स बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो, मैच करो, जो नहीं मैच होता वो क्यों नहीं होता, तरीका सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं एक बार सिर्फ अगर मैं बोलता हूँ, पहले बर्थ नंबर, फिर लाइफ पाथ नंबर, इनका देखना है, फिर सेफर ग्रेड बनानी है। ठीक है, फिर सेफर ग्रेड के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताना है क्लाइंट को, फिर महादशा अंतरदशा डालनी है और उसके बारे में बोलना है, फिर गोचर के बारे में बताना है, फिर गोचर के बाद या तो सूर्य की कुंडली लगा के हेल्थ देखना है, फिर वास्तु के हिसाब से देखना है, फिर अगर मैच मेकिंग है तो मैच मेकिंग के हिसाब से करना है, फिर नेम न्यूमरोलॉजी देखनी है, और लास्ट में आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये स्टेप बराबर है सबके लिए? इसमें कुछ मिसिंग है मैडम? ये सब चीज से 10 स्टेप्स। हाँ जी, स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, पर जब प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको इस चीज में पता चल जाएगा। हाँ नहीं, अभी वही 4 दिन में एटलीस्ट एक 5-6 तो करेंगे, एक दिन में एटलीस्ट 2 करेंगे, तो ये 10 स्टेप्स जिनका भी है एटलीस्ट माइंड में बैठ जाए। मैम अभी जो आपने केस लिया ना 27/10/1948 वाला, उनका नाम बताया नहीं था आपने कल मैम। लाइफ पार्टनर क्लाइंट का नेम पूछ रहे हो? हाँ हाँ, वो अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मतलब फिर लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट कर नहीं सकते ना, लाइफ पाथ नंबर हाँ नहीं, लाइफ पाथ नंबर तो डेट ऑफ नहीं, जी, नेम नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ वही ना, नेम नंबर नहीं कर सकते उसके पे। मैम जो आप केसेस देंगे एज अ होमवर्क तो मैम मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा सो दैट मैम हम अच्छे से उसकी कर लेंगे। मोबाइल नंबर तो अपने नोन्स के उठाओ, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं आप कह रहे हैं ना कि आप देंगे हमें होमवर्क अभी। मैं तो, मुझे तो पता चल जाएगा, तो आपको कैसे अच्छा पता चलेगा कि मैं क्या मैच करवा रही हूँ आपसे? मतलब एक चीज देखी जाए तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको दी है, ठीक है, हाँ जी। मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हो, ये 1948 वाला तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये मुझे पता है, पर आप तो इनको जानते नहीं हो। लेकिन अगर आप उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेके आओगे जिनको आप जानते हो,
तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। मैंने तो यस कर दिया कि हाँ उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया, यही प्रॉब्लम है उनकी इस समय चल रही। ठीक है, पर आपको सही गलत कैसे पता है? आप श्योर कैसे हो कि मैंने जिसमें यस बोला है वो यस ही है? कोई बात नहीं, मैं मोबाइल नंबर्स भी दे दूंगी आपको। ठीक है जी सर। क्या मोबाइल नंबर जो हम करेंगे सेफियल ग्रीट करेंगे कि उसको 10 से टाइम भी निकाल सकते हैं? मैम नेक्स्ट वीक मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, मंडे को जा रही हूँ मैं। ठीक। सर मोबाइल नंबर की महादशा अंतर्दशा कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते। उसको प्रेजेंट जब ये फॉर्मूला बनाओगे मुझे भी बताना। मैंने सोचा डेट ऑफ बर्थ से जो लेके उसको ऐड कर। सर मोबाइल नंबर में नहीं लगाना उसको। ठीक है, ओके। यस। ये जो इतने दिन से हम राइटिंग का काम कर रहे हैं ना, इसकी रिवीजन कर लो। संध्या मैडम जो अलग अलग नोटबुक्स पे लिख रखा है ना, उसको कंपाइल कर लो ओके खत्म होने से पहले। ठीक है। ये लिख के भूल भी जाते हैं कौन से नोट्स कौन सी कॉपी पे बनाए हैं। एक नोटबुक ऑफिस में ही छोड़ आते हैं। चलो अब सब कुछ इकट्ठा कर लो कोर्स खत्म होने से पहले। ठीक है मैम। यस मैम। चलिए गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम उनका टाइमिंग क्या है? शंका और इसका कुछ टाइमिंग डिसाइड हुआ क्या मैडम? इसका 6 to 7, 7 to 8:30। सर किसका? शंका और समाधान। शंका और समाधान जो आप 6 दिन का कोर्स है ना। हाँ सॉरी, समस्या और समाधान शंका। सर उसका टाइमिंग आपने डिसाइड कर लिया क्या? उसका टाइमिंग होगा कुछ 8 से 9:30 के बीच। हाँ जी That is related. सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था। कितने बजे? सर 8 से 9:30। 8 से 9:30। माय गॉड, 8 से 9:30। अभी फाइनल नहीं हुआ, हो सकता है कि 9:30 से 11 बजे तक हो। हाँ, या तो 9:30 से 11 रखो या 8 के पहले रखो, बेटर रहेगा। मेरा 8 से 11 क्लास होता है, 8 to 9। सर आपसे बात हो तो चुकी है इस रिगार्डिंग पहले भी। हाँ लेकिन आपने बोला था कि 7 8 के पहले होगा या 9:30 के बाद होगा। अभी ये 8 to 9 हाँ मैंने बोला उस वक्त भी यही बोला था कि अभी फाइनल नहीं हुआ, ये फाइनल नहीं हुआ है। अवेलेबल आने वाले दिनों में। ठीक है। अच्छा हाँ ओके, जी चलो। वसंत सर क्या बोल रहे थे? मैडम ये रिलेटेड टू क्या होगा मैडम? दिस इज रिलीजियस पार्ट। सर मेरे को कॉल करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। हाँ जी ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम।